एनसी में आपका स्वागत है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एसिम्प्टोट का है, लाली प्रसाद का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है x4 - y4 + 2ax² y = b² x²। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, तोड़ लिया है। इस रूप में तोड़ा क्या, इसको उठाकर राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दिया। ठीक है, इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो मतलब चेंज किए थोड़ा। अब सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, तो लिखें एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। कहने का मतलब जो एसिम्प्टोट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के, या ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो और ना एक्स एक्सिस के। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ओब्लिक एसिम्प्टोट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हो क्या रहा है इसमें। तो देखिए लिखा गया है, सबसे पहले इस इक्वेशन में देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स पर। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई का वाई। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का कोफिशिएंट अगर वह कांस्टेंट हो तो एसिम्प्टोट नहीं होता है। ठीक है, एसिम्प्टोट नहीं होता है तो उसके लिए ऑब्लिक लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है। वाई का पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना है -1 है। तो क्या -1 कांस्टेंट है, इसलिए एसिम्प्टोट नहीं होगा। चलिए जो लिखे हैं वो दिखा रहा है। लिखा गया है द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, विच इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है। देयरफॉर इसलिए देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्सिस। लिखा गया ना, जब कोफिशिएंट 1 है इसलिए वो एसिम्प्टोट नहीं होगा पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। शायद आपको डाउट होगा कि पैरेलल कब होगा वाई। देखिए अगर ये होगा x², ठीक है, ये हो गया x²। ठीक है, ठीक है, एसिम्प्टोट निकालने के लिए इसका कोफिशिएंट को 0 करना पड़ता है। इक्वेशन निकालने के लिए आप जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। और किसी भी पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल कर देंगे तो हमारा इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, वो a है, तो a = 0। ठीक है, तो x = 0, तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये माना कि कोऑर्डिनेट एक्सेस है, तो a = 0। a क्या है, x का कोफिशिएंट आया, तो कितना a यहाँ पर आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इक्वेशन फाइंड करना है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये जो लिखा है वो समझा रहे हैं। ठीक है, नो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहने का मतलब जो एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट अगर वाई होना चाहिए, ठीक है, वाई, तो वहाँ से आप y = 0 पुट की जगह y बराबर कुछ निकलता तो आप वहाँ पर निकाल सकते थे। पिछले वीडियो में हम ग्राफ लेकर बनाए थे। देखिए इसमें द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1 विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अगेन फिर सिमिलर करेंगे किसके लिए, y का हाईएस्ट पावर ऑफ y के लिए। द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 1 -1। देखिए इसका कोफिशिएंट कितना -1, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए एसिम्प्टोट ना एक्स एक्सिस पैरेलल आया ना वाई एक्सिस के, तो अब क्या करेंगे, ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे फ्रॉम ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने के लिए क्या करते हैं, x = 1 और y = m पुट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या होता है, 5 और m। ये कितने हाईएस्ट डिग्री कितने इसमें 4, तो इसलिए 5 और m। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 डिग्री का 4 डिग्री का कौन कौन टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, हो गया। ठीक है, तो x के ऊपर 1 पुट कीजिए, y की जगह पर m पुट कीजिए, तो 1 - m4 आ गया। ठीक है, और उसी टाइप से 4 डिग्री हो गया। अब ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कहाँ है इसमें, ये वाला सिर्फ 3 डिग्री है, क्योंकि y का पावर 1 है और x का पावर 2, 2 1 3, तो बस यही हो जाएगा हमारा 2am। x की जगह पर 1, y की जगह पर m, तो कितना हो जाएगा 2am। ठीक है, अब 2 डिग्री है, 2 डिग्री कौन कौन सा है, 2 डिग्री का सिर्फ यही है। तो क्या एक्स की जगह पर 1 पुट की जगह क्या जाएगा, -b²। यहाँ पर स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ ये अब क्या करेंगे,
यहाँ पर 5/4 निकाल लिए तो आपको आगे काम आएगा 5-4, यानी इसका डेरिवेटिव निकालिए एम के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब 5/3 को भी निकाल सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको इसका ज़रूरत रहता है और इसका ज़रूरत रहता है। ठीक है, ये सब तो बेकार का, लेकिन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जो कि जो एसिम्प्टोट होता है वो भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही होता है, जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। ठीक है, इसको 1 ले लिए, इक्वेशन 1। सिंस स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट क्या होता है, देखिए इस एसिम्प्टोट का स्लोप निकालने क्या करता है, 5/4 एम इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है, तो 5/4 एम इक्वल टू 0 पुट कर दिए, तो 5/4 कितना, 1 माइनस एम का पावर 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एम स्क्वायर का एम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, उसी टाइप से अगर इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी उसी तरह किया गया है। यहाँ पे कितना, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का पावर ए स्क्वायर, तो कितना, यह मान कि एम स्क्वायर को आप क्या कह लीजिए, कुछ देर के लिए एक्स मान लीजिए, क्या दिक्कत है, तो ये कितना जाएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इसके इक्वल 0 कीजिएगा तो ये प्लस माइनस 1 आएगा, और इसको इक्वल कीजिएगा 0 के तो एम स्क्वायर आएगा, लेकिन बराबर में क्या आएगा, -1, जो कि -1, एम बराबर क्या होगा, रूट जाएगा, चला जाएगा उधर, ये आयोटा में आएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो आप जानते हैं कि कितना, देखिए आप लिख चुके हैं, नो इमेजिनरी स्लोप एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट का जो स्लोप होता है वो इमेजिनरी नहीं होता है। ठीक है, सिंस अब क्या करते हैं, एम तो निकल गया, प्लस माइनस 1, इमेजिनरी को हटा देते हैं, नहीं लेते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सिंस सी इक्वल टू क्या होता है, आप फार्मूला जानते होंगे, -5n-1 एम, फाइव ये डैश है, ठीक है, 5-n एम, देखिए माइनस, फार्मूला का माइनस है, अब 5n ये किस डिग्री का, 4 डिग्री का, तो 4 में से 1 गया 3, तो 5/3m आ गया, अपॉन ये क्या है, एन 4 डिग्री का, तो कितना आ गया, 5-4m। ठीक है, ये डेरिवेटिव वाला है, यहाँ पर क्या आप पुट करेंगे, माइनस फार्मूला में क्या, और 5/3m क्या है, 5/3m ये रहा, 5/3m ये रहा, तो कितना 2m, -2m होगा, और 5-4 ये कितना है, -4m3, तो -4m3 लिख दिए, तो कट के कितना आएगा, a/2m²। ठीक है, तो c इक्वल टू कितना आ गया, a/2m²। ठीक है, अब क्या करेंगे, m का वैल्यू कितना है, 2 आया था, तो पारी से उसको ले लेंगे एक बार, m इक्वल टू 1 लेंगे तो c कितना आएगा, a/2। ठीक है, तो इसके लिए जब m मालूम चल गया, c मालूम चल गया, तो इसको फिर उठाकर किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला 1 लिख चुके हैं, तो y इक्वल टू इतना पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन निकल जाएगा। वन फिर अब क्या कीजिएगा, m प्लस 1 आप ले चुके हैं, उसके बाद आप -1 लीजिए, और c कितना भी, देखिए अब ये जो m-1 लिए हैं, तो इसमें m है तो -1 पुट कीजिएगा, तो c इक्वल टू a/2 आएगा। उसी टाइप से इसमें भी था, m इक्वल टू 1, तो c कितना आएगा, m को उठाकर इसमें पुट कीजिए तो c का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से ये भी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से m और c का वैल्यू निकल गया, तो फिर इसको उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या जाएगा आंसर, 10 द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आर, ये हो जाएगा एक, और एक ये हो जाएगा। ठीक है, एसिम्प्टोट का इक्वेशन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर समाप्त होगा, 8 नंबर। ठीक है, ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी एसिम्प्टोट का क्वेश्चन है, लाली प्रसाद का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा गया 9x4 - 4x² y² + x² y² = 1। ठीक है, अब 1 राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में लाइए,
तो -1 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल कर लिए। ये देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसको इक्वेशन के रूप में क्या किया, चेंज कर लिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या किया है, 9x4 है और वाई स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया हूँ, तो कॉमन लेने पर कितना आएगा, हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन ले लिए। देखिए आप बोलेगा कि फिर x का 4 एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन क्यों नहीं लिए, एक्स स्क्वायर है इसमें भी एक्स स्क्वायर तो कॉमन क्यों नहीं लिए, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखना होता है, इसमें कितना पावर है, एक्स का पावर 4 है, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है, इसका कोफिशिएंट 9 है, तो इसलिए जो कोफिशिएंट 9 हो गया यानी कांस्टेंट है, तो उसका एसिम्पटोट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा तो किसके लिए एसिम्पटोट नहीं निकलता है, तो उसके लिए ओब्लिक लगाते हैं, ओब्लिक एसिम्पटोट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए इसमें ऐसा तोड़ लिए, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया, तो लिखेंगे सोल्यूशन एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 9, ये लिख दिए इज 9 विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ गए ना ये स्टेप। फिर अगेन सिमिलर चलेगा, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वाई के लिए देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है वाई 2 है, ठीक है, कितना है 2 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 - 4x स्क्वायर, तो 1 - 4x स्क्वायर, ठीक है, तो देयर फॉर द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस डेट इज, अर्थात कर सकते हैं कि इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल 0 करना होता है उसके कोफिशिएंट को, तो कोफिशिएंट को इक्वल 0 कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया ±1/2, ठीक है, इसको क्या कर, इसको उठाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसको, ठीक है, कितना आएगा 2x इक्वल टू +-1, एक ये हो जाएगा हमारा एसिम्पटोट का इक्वेशन, ठीक है। अब जो x का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट था उसके लिए एसिम्पटोट नहीं निकला था, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्लिक लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्लिक लगा चुके हैं, फ्रॉम ऑब्लिक एसिम्पटोट, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, ठीक है, ये कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का है, तो 5 4 m, ठीक है, इक्वल टू, अब 4 डिग्री के जितने भी है इसमें देखिए 4 डिग्री के जितने भी है 4 डिग्री के उसमें x की जगह पर 1 रखिए, y की जगह पर m रखिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए x का पावर x के ऊपर 1 रखिएगा तो कितना जाएगा, सिर्फ 9 आ जाएगा, ये भी 4 डिग्री का है और ये भी 4 डिग्री का है, बाकी ये 2 डिग्री का है, ठीक है, इसी ये 4 डिग्री का और ये 4 डिग्री का दोनों है, तो यहाँ पर 9 - 4m स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे m के रिस्पेक्ट में तो कितना जाएगा, 9 का 0 और माइनस है तो माइनस 2 4 जा 8, ये मिल जाएगा -8 है। उसी टाइप से 5 3 का मतलब है 3 डिग्री, इसमें 3 डिग्री टर्म तो कोई है ही नहीं है, कितना जाएगा 0, अब 2 डिग्री का 2 डिग्री कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर 2 डिग्री का है, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स की जगह पर 1 रखिए, एम की जगह पर मतलब सॉरी वाई की जगह पर m रखिए, ये कितना जाएगा 1 + m स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमको जरूरत पड़ता है एक किसका पड़ता है 5 3 का पड़ता है और 5-4 का पड़ता है, ठीक है, तो देखिए ये निकालने के बाद क्या कीजिएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, एसिम्पटोट का इक्वेशन आपको मानना पड़ेगा क्या होगा, तो जो कि एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो ले लेंगे वाई इक्वल टू mx प्लस, इसको 1 ले लेंगे, ठीक है, ठीक है 1 ले लिया, 1 ले लिया, तो सिंस स्लोप ऑफ एसिम्पटोट जो m होता है उसका वैल्यू निकालना पड़ता है, जो कि स्लोप होता है एसिम्पटोट का, स्लोप ऑफ एसिम्पटोट इज, अरे इसका स्लोप निकालने क्या करते हैं 5 4 जो है उसको इक्वल 0 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख चुके हैं 5 4 m इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो 0 की इक्वल कीजिएगा तो m स्क्वायर इक्वल टू 9/4 5 4 आएगा, तो m इक्वल टू कितना आएगा ±3/2 आएगा, ठीक है, यहाँ ये ना, अब m तो निकल गया, दो वैल्यू ±3/2, एक 3/2 होगा एक -3/2 होगा, ठीक है, यहाँ से c इक्वल टू कितना जाएगा -5n - 1m/5-nm, ठीक है, इससे कहने का मतलब है माइनस सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है 4, तो 4 - 1 तो 3m जाएगा, आइए कितना 5 मतलब डेरिवेटिव वाला निकालना है 5 वाला, ठीक है, तो 5-n, तो n कितना है 4, तो 5-4m, ठीक है, चूँकि ये किसके इक्वल है 5 3, ये तो माइनस फार्मूला में क्या है, ये 5 3 कितना है 0, तो 0 पुट कर दिए, 0 अपॉइंट कुछ भी रहे, और इसका वैल्यू कितना है -8m रख दिए, तो 0 अपॉइंट कुछ भी क्या हो जाएगा 0, चूँकि c कितना आ गया 0, m का 2 वैल्यू और c का 1 वैल्यू, ठीक है, तो इसको दोनों को पारा पर उठा क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे,
ना वेन m इक्वल टू 3/2 लिया हूँ और c बराबर 0, तो देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट किससे, फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो y की जगह पर y इक्वल टू कितना होता है mx, तो m कितना लिए 3/2 इंटू एक्स प्लस c कितना है 0, तो ये आपका जाएगा। ठीक है, वेन m एक बार -3/2 लीजिए एंड c इक्वल टू 0, देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट फ्रॉम किस से 1 से, तो ये कितना जाएगा, एक बार m की जगह पर -3/2 लीजिएगा तो इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस c कितना है 0, तो ये कितना जाएगा, ये इतना जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, 10 द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आर एक बार 2x इक्वल टू +-1 एंड एक ये क्वेश्चन 2y - 3x इक्वल टू 0 एंड 2y + 3x इक्वल टू 0। यह रहा 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं 9 की ओर। ठीक है, यह रहा 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना दिया कितना है आपको, y² इंटू x-2 इक्वल टू x² इंटू x-a। इसको तोड़ कर इतना लिखें। ठीक है, तोड़कर इतना लिख चुके हैं, तो उसके आगे क्या किया हम कि इसको उठाकर इधर ला लिया हूँ, लेफ्ट वाले को राइट में ला लिया और 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो x³ है रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से y² सेपरेट हो रहा है, तो y² वाला सेपरेट क्या किया हूँ, कॉमन ले लिया हूँ, तो ये कितना -x-2 है। ठीक है, यहाँ प्लस a² x² इक्वल टू 0, ये आ गया सोल्यूशन में एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, एसिम्प्टोट जो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो भी सकता है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ऑब्लिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ आइए तो लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1। हाईएस्ट पावर एक्स का कितना है क्यू 3 है, इसका पावर इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 है जो विच इज कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, तो इसलिए एसिम्प्टोट नहीं होगा किसके पैरेलल एक्स एक्सिस, तो लिखा गया देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगेन सिमिलर चलेगा, और वाई के लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज क्या है -x + 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या वाई का कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं किसके 0 के। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इज 2a - x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या किया, एक्स माइनस कॉमन ले लिया हूँ, तो कि ये कितना हो जाएगा x-2 है। ठीक है, एक ये एसिम्प्टोट हो जाएगा इक्वेशन। अब भाई यहाँ पर अब चूँकि एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं आया था एसिम्प्टोट, तो उसके लिए क्या करेंगे, ओब्लिक एसिम्प्टोट लगाएंगे। ओब्लिक एसिम्प्टोट निकालने के लिए पुट करते हैं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m पुट करते हैं। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन हाईएस्ट कितना है 3, तो इसीलिए 5/3m। ठीक है, तो देखिए तो ये तो तोड़ कर लिखा है, अच्छा है कि आप इसमें खोजिए। ठीक है, इसमें देखिए 3 डिग्री का इक्वेशन है, उसके जितनी भी 3 डिग्री का इक्वेशन है उसमें x की जगह पर 1 y की जगह पर है, तो इस पर 1 पुट कीजिएगा, और 3 डिग्री का है, एक ये 3 डिग्री का है, तो x कितना जगह 1 और y कितना जगह m, तो m², तो 1 - m²। वैसे ही यह 2 डिग्री के लिए, तो 2 डिग्री के लिए ये लिख लिया हूँ। ठीक है, 1 डिग्री के लिए ये लिखें, 1 डिग्री तो है ही नहीं इसलिए 0 हो गया उसमें। ठीक है, अब 5/3m है, देख रहे हैं 5/3m, इसका डेरिवेटिव कर लिए हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव किए हैं m के रिस्पेक्ट में, तो -2m, और इसका भी डेरिवेटिव कर चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता इसका, बस पड़ता है किसका, तो पड़ता है एक बार पड़ता है 5-3, सॉरी 5-3 पड़ता है और 2 पड़ता है, इसमें 2 पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज y इक्वल टू mx + c। ठीक है, y इक्वल टू mx + c, एसिम्प्टोट का इक्वेशन ले लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट इज, एसिम्प्टोट का स्लोप निकालने क्या करते हैं, 5/3m इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 5/3m इक्वल टू 0, तो ये कितना था 1 - m², तो इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ 1 - m² इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना जाएगा m इक्वल टू +-1।
ठीक है। एम का कितना वैल्यू, 2 वैल्यू। सी बराबर किसका होता है, -φn-1 इंटू कोस्ट में एम अपॉन φ-n m, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 - 1 = 2, तो ये कितना जाएगा -φ2m अपॉन ये कितना जाएगा φ-3m, तो यानी फाइव माइनस, तो फार्मूला में क्या रहा, अब φ2m कितना है, φ2m ये रहा -a + 2am² लिख दिए। तो ये नीचे का अच्छा ये किसके इक्वल है, -2m का, तो -2m, तो ये माइनस कैंसिल, ठीक है। तो सीधे कितना जाएगा 2am² -1 अपॉन 2m, समझ गए। c = कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है, समझ गया इतना तक। अब क्या देखिए, m का 2 वैल्यू और c की लीजिए। एक बार m का वैल्यू प्लस लेकर इसमें पुट कीजिए, तो जो आएगा देखिए आप लिख चुके हैं, व्हेन m = 1 तो देन c कितना होगा, a/2 होगा। तो कि m और c के वैल्यू मालूम चल गया, तो इसको उठाकर फिर इसमें पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 लिख चुके हैं, y = x + a/2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका ये इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से m प्लस लिए, एक बार फिर माइनस लेंगे, तो फिर माइनस लेकर फिर इसमें पुट करेंगे, ठीक है, m की जगह पर। तो c कितना निकल जाएगा, -a/2। तो फॉर्म किस है, 1 से, क्यों, m एसिम्प्टोट का इक्वेशन निकालना है, इसका एसिम्प्टोट का इक्वेशन निकालना है, और m और c वैल्यू मालूम चल गया, तो उसको उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर्म 1 लिख चुके हैं, y = कितना हो जाएगा, m कितना -x, इसमें -1 पुट कीजिएगा तो कितना -x हो जाएगा। अब c कितना -a/2, यहाँ पर कितना रहेगा c -a/2 आ गया इतना। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आप, तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम आंसर देखते हैं, 10 द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आर, कितना होगा, x - 2a = 0, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2y - 2x - 1 = 0, और एक ये हो जाएगा 2x + 2y + a = 0, ठीक है। एसिम्प्टोट का इक्वेशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।